चोरों को राम दर्शन। जब पंडितों का ये प्रयत्न भी व्यर्थ हो गया, अब तो पंडित चिढ़ गए हैं और तुलसीदास जी के पीछे पड़ गए। तब उन्होंने ग्रंथ को चुराने का षड्यंत्र रचा और काशी के नामी ग्रामी चोर नथुआ और सिखुआ को कुछ द्रव्य का लोभ देकर चोरी करने के लिए भेजा। फिर चोरों को भेज दिया। रात्रि के सुनसान में जब नथुआ और सिखुआ कुटिया पर आए तो देखते हैं कि एक श्यामवर्ण और एक गौरवर्ण के किशोर अवस्था के दो बड़े ही सुगर सलोने धनुधर बड़ी सतर्कता से कुटिया का पहरा दे रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब जिधर जाएं उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हो तो वो कहे कि अरे वो नथुआ, इधर से चलो, दाएं से चलो। तो कहे अरे वो सखुआ, बाएं से चलो। देखो इधर भी वो राम और लक्ष्मण मतलब वो तो नहीं जानते थे राम और लक्ष्मण खड़े हैं। बोले ये सुंदर श्यामवर्ण और गौरवर्ण खड़े हैं और ये ऐसा तीर लिए खड़े हैं जिसमें आग जल रही है। तो कहता चलो बाएं से चलें। तो बाएं से जाते तो फिर वो बाएं खड़े मिलते। कहता चलो दाएं से चलें, तो दाएं से जाते तो दाएं में खड़े मिलते। बोले अब हम क्या करें, कहाँ से जाएं? इधर से जाएं तो इधर भी वो गौरवर्ण और श्यामवर्ण खड़े हुए हैं और इधर से जाएं तो इधर भी खड़े हैं। तो कहाँ से जाएं? तो जिधर भी जाएं उन्हें भगवान के दर्शन होने लगे। अब वो आए तो चोरी करने थे, पर खुद उनकी चोरी हो गई, उनके चित्त की ही चोरी हो गई। किधर से भी वो जाए तो उन्हें बार बार जगह जगह से भगवान के दर्शन ही हो रहे थे। चोर आए तो थे पुस्तक की चोरी करने, पर खुद उन्हीं की चोरी हो गई। कहावत भी है, चौबे गए छब्बे होने और हो गए दूबे। चोरों ने कुछ देर तक तो चोरी का उपाय किया, परंतु बाद में युगल कुमार के दर्शन मात्र ही उनका प्रयोजन रह गया। कुछ देर तो चोरी का प्रयास करते रहे, फिर तो भगवान का रूप देखकर ऐसे। प्रातः होते ही चोर घर चले गए, परंतु घर पे उनका मन नहीं लगा। कुमारों को देखे बिना उन्हें चैन ही नहीं पड़ रहा था। कोई भगवान को देख ले उसे चैन पड़ सकता है? भगवान के दर्शन हो जाए और कभी चैन पड़ सकता है? अतः भागे भागे कुटी पर आए और श्री तुलसीदास जी से उन कुमारों का परिचय पता पूछने लगे। उनकी वाणी सुनकर, उनकी दशा देखकर तुलसीदास जी समझ गए कि इनके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई। अब देखिए भगवान किसको दर्शन दे दें? पहले भी चोरों को दर्शन दे दिए, और ये नथुआ और सिखुआ ये वहां के नामी चोर हैं, उन्हें दर्शन दे दिए। तो भगवान कब किसको दर्शन दे दें इसकी कोई वो नहीं है। तो हमें भी दर्शन दे सकते हैं या नहीं? जब चोरों को दर्शन मिल गए तो अगर हम भी भगवान से प्रेम करें तो भगवान हमें भी दर्शन दे सकते हैं। तो इससे बहुत सीखने को मिलता है कि भगवान ने तो उन चोरों को दर्शन दे दिए और पहले भी दर्शन दे दिए, और उनके दर्शन मात्र से उनका जीवन बदल गया। तो अगर हम भी दिल से चाहें कि भगवान मुझे दर्शन मिले, मेरा भी मन भक्ति में लगे, मुझे भी आपका अनुभव हो, अगर हमारे हृदय में तड़प हो
तो भगवान हमें भी अपना अनुभव कराएंगे। उनकी वाणी सुनकर, उनकी दशा देखकर तुलसीदास जी समझ गए कि इनके ऊपर प्रभु की कृपा हो गई है। उनकी आंखों में प्रेम अश्रु छलछलाए, हृदय भर आया। गदगद स्वर में बोले, भैया तुम लोग धन्य हो जो तुम्हें भगवान का दर्शन हो गया। जिन दो राजकुमारों को तुमने रात्रि में देखा वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं। जब चोरों को ये मालूम हुआ तब वे सोचने लगे, अहो भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि तुलसीदास जी के यहाँ पहरेदार बने हैं। चोरों का हृदय परिवर्तित हो गया। कुकर्म छोड़ के वे सदा सदा के लिए श्री प्रभु के हो गए। दोनों ने तुलसीदास जी से दीक्षा ली और माला लेकर निरंतर भगवान नाम लेने लगे। नाम के प्रताप से दोनों सिद्ध हुए और निधि दास और सिद्धि दास नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नथुआ और सिखुआ क्या बन गए? निधि दास और सिद्धि दास। देखिए, गुरु की कृपा हो जाए और भगवान के दर्शन हो जाए तो चोर भी जो है संत बन जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए नाम महाराज की जय।